जी के पास जा रहा हूं। धनंजय जी, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर आऊंगा आपके पास। सवाल यह कि पहले से इस तरह के बयान का मतलब क्या है अरुण जी? इसके बाद यश मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण देखिए जी विवेक जी, देखिए, जिस देश में एक न्यायिक जिस प्रक्रिया है, देश में अदालतें हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देश आप में जिस चीज को देश में एक सिस्टम बना हुआ है। फिर लेकिन सरकार में आने, एक तो आने की वो दिखती है कि भाई आ ही जाएंगे, या फिर एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। चलिए, अच्छी नहीं, बात है, मानते कॉन्फिडेंस हैं कि में चलिए अगर महागठबंधन जीत नहीं जाए, नहीं मैं नहीं, तो शुभकामनाएं बीजेपी भी देता हूं महागठबंधन को। लेकिन क्या ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होना नहीं है? इसी को तो बिल्कुल वेंडेटा पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं, कहते हैं अरुण जी। नहीं नहीं नहीं, वेंडेटा पॉलिटिक्स तो दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से विद्वेष की राजनीति कर रहे हैं। जी, तो हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की भी बात तो उसको भी तो तो मोदी लाइए को जेल सामने में डालना विवेक जी। आपके लिए एक मुद्दा है? मैं तो नहीं यही नहीं, पूछ रहा हूं वो आपसे। अरे भाई, जन सरोकार की बात क्यों नहीं करते आप लोग भाई? जन सरोकार की बात अगर 30 आपके लाख नेता जो बात नौकरी करेंगे वही तो हम करेंगे ना अरुण जी। पूरा करिए ना, पूरा करिए ना। मुद्दे की भी बात तो कर रहे हैं तो हम कह तो लोग, रहे इलेक्टोरल बॉन्ड सुरक्षा पर, की बात, इलेक्टोरल रोजगार की बॉन्ड पर बात कर रहे घमासान हैं मचा ना, हुआ है। महंगाई की बात कर पूरा रहे हैं डिबेट ना। ही इलेक्टोरल बॉन्ड और मीसा भारती के बयान पर हो रहा है। बोलिए ना, बिल्कुल, आपका जवाब बोलिए ना प्लीज। मीसा भारती जी ने क्या कहा? मुद्दे की बात नहीं की उस बयान में, रोजगार की बात नहीं की उन्होंने। ये बात नहीं की हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, जो रिक्त पदे हैं 30 लाख हम भरेंगे, ये बात नहीं कही। बता दीजिए नहीं कही। ये तो तो कांग्रेस इसके के पीछे मैनिफेस्टो में भी है, न्याय पत्र बिल्कुल 2024 तो नहीं पूरा नहीं नहीं चलाया भाई, हमने। 9 PM के अरे स्पेशल चलाया कवरेज में नहीं नहीं, चलाया उसको। मीसा जी जो पूरा बयान महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, इनके शासन काल में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दिया जा रहा है, राजा हरिश्चंद्र बनाया जा रहा है, तो उन सारी बातों पर चर्चा हो रही है जनता के बीच। हमारे नेता सवाल पूछ रहे हैं, आप बताओ भाई 10 साल में क्या किया? एक भी रुई की फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं खुली? कितने सेना में भर्ती हुए? कितने नौजवानों को रेल में नौकरी आपने दिया? आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? सारे सवाल हम पूछ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। तो वही भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, भटकाने लटकाने की बात कर रहे हैं। आप मुद्दे के बात करिए ना। जनता का जो मूल सवाल है, विवेक जी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, 39 सीट बिहार ने दिया। आपने बिहार को क्या दिया? ये तो बताइए प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए। 17 साल से एनडीए की सरकार यहाँ है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी पलायन जारी है। एक भी फैक्ट्री नहीं, रोजगार नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं मुद्दों की बात, मैं इसका जवाब, मैं इसका जवाब धनंजय गिरी से ले लूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं, आप जो मुद्दों, अरुण जी अरुण जी अरुण जी अरुण जी अरुण जी अरुण जी आप कह रहे हैं मुद्दों की बात। भाई ये बात हमने तो कही नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी पार्टी के नेता की तरफ से आया, तो आपकी पार्टी के नेता की तरफ से जो स्टेटमेंट आया हमने उसको चलाया। ये बातें विवेक जी हमारे दल के नेता बराबर उठा रहे हैं। नहीं, ये बात लगातार डिबेट में भी उठ रही है, ऐसा नहीं। आप देखा कीजिए इंडिया डेली का ये शो, डिबेट का सबका हिसाब होगा। हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं अरुण जी। धनंजय जी आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, यश उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। धनंजय जी जल्दी से। ठीक है धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन कौन है? नहीं, आप ही बता दीजिए मुद्दा विहीन कौन है। भाई आप कहते हैं आपके पास मुद्दा है, अरुण जी आप कहते हैं आपके पास मुद्दा है, फिर आप कहते हैं कि भाई हम आएंगे तो प्रधानमंत्री जी से हम मोदी को जेल में डाल देंगे। अगर मुद्दा है तो क्या इस तरह की बातों का कोई आशय है? इस तरह की बातों का कोई आशा है? अगर आपके पास बहुत मजबूत ग्राउंड है, देखिए एक बात समझिए कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार के पास। इनकम्बेंट गवर्नमेंट है और एंटी इनकम्बेंसी साथ में रहेगी। ये जाहिर सी बात है, ये होता है, किसी भी सरकार के साथ होता है। कम ज्यादा होता है, 1% 2% भी होता है, 10% 20% भी होता है, 40-50% भी होता है। अब मौजूदा सरकार ने उस एंटी इनकम्बेंसी को हावी नहीं होने दिया, वो अपनी बात ज्यादा मजबूत तरीके से रख पाती है। अब विपक्ष अगर नहीं रख पाता है तो विपक्ष की गलती है। विपक्ष कहता मुद्दे बहुत है, 2019 में भी विपक्ष कह रहा था मुद्दे बहुत हैं, लेकिन वो रिजल्ट में परिलक्षित नहीं हुआ। 303 सीटें बीजेपी को मिली। बताइए मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा यहां पे? धनंजय जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद यश श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं। धनंजय जी जल्दी से आपका रिएक्शन। विवेक जी, एक होती है एंटी इनकम्बेंसी। हमारी सरकारें जहां चलती है वहां होते हैं प्रो इनकम्बेंसी। गुजरात इसका एग्जाम्पल है, हमने रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन जीता है। मध्य प्रदेश इसका एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त जो राजद के प्रवक्ता कह रहे थे,
भाई लालू ने बिहार को लूटा लूल करके, कम से कम अब झूठ बोलना बंद कीजिए। आपने जब बिहार के बंटवारे का विधानसभा में पास किया तब आपकी अरे सरकार कहाँ जा थी। रहे उसके बाद आपने आप विशेष राज्य के 17 दर्जा साल के का लिए बिहार में हिसाब दिल्ली में जब दीजिए, 10 भेजा साल का तब यूपीए की हिसाब सरकार थी। बेटा नहीं भाई रहे। साहब आपके यही पीछे में तो घुमाने भूलता नहीं। फिराने वाली भाई साहब बात झूठ करते हैं सच भाई। क्यों, आप सच से क्यों कहानी सच बताइए ना। मानते हैं कि आप आपने सच सुनने की बेरोजगारी की हैसियत बात नहीं की आपकी, थी। सच आपका डरावना है, भयावह है। लालू आपने के कितना लड़के ने दिया बिहार ये को हिसाब लीन लिया है, ये किसानों सच, की लेकिन आय सच तो सुनना क्यों पड़ेगा नहीं ना। हुई? आपने ये जो कहा बताइए। उसका जवाब तो सुनना पड़ेगा। भाई आप साहब किसी आप लुटेरे हैं, यह सुप्रीम जवाब कोर्ट दीजिए। सर्टिफाइड ये लुटेरे, काला लेकिन ये धन बात क्यों तो नहीं आपको आया? सुननी पड़ेगी यह ना। जवाब दीजिए। और हमने तो कोई ये केस आप पर जवाब किया क्यों नहीं था देते हैं? भाई, उस समय यूपीए की और सरकार कुल- थी, चारा घोटाला का। कुल मुद्दों से भाई क्यों साहब मैं भटकना आपके सवालों का चाहती है? जवाब दे क्यों रहा हूँ, ठीक है आप भटकना लुटेरे चाहती है? हैं, लेकिन जनता बात अरुण जी एक एक करके, अरुण जी एक एक लालू करके, के फैमिली नहीं, लुटेरे अरुण जी हैं। एक एक करके, एक एक करके, अरुण जी एक एक करके, अरुण जी एक एक करके।